everyone, welcome back to our channel Non-Stop Learning, where we learn English from Hindi. Non-Stop Learning. So guys, my name is Khushbu and you are watching Non-Stop Learning. Guys, today's topic is causative verb. 5 main causative verb होते हैं make, get, let, have and help. ये 5 जो होते हैं causative verb होते हैं. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये causative verb होते क्या है. जैसे मान लीजिए कि मैं अपना रूम साफ करती हूँ, राइट? तो ये तो सिंपल है ट्रांसलेट करना, लेकिन मैं अपना रूम साफ करवाती हूँ. तो जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना बाल काटती हूँ, तो आई कट माई हेयर. मैं अपना बाल कटवाती हूँ किसी के थ्रू, सैलून में जाके या फिर किसी नाई से कटवाती हूँ. तो ये क्या हो जाता है कि मैंने अपना काम दूसरे से करवाया. तो ये जो दूसरे से करवाए जाने वाले काम में जो वर्ब हम यूज करते हैं उसे हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं. आई होप इट्स क्लियर. गेटिंग मी? देखिए, तो फिर यहाँ पे जो मेक होता है और गेट होता है, ये सभी को हम पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं. तो मेक का मतलब होता है करवाना, लेकिन करवाने में भी फोर्सफुली कोई काम. जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है अपने पापा से कि मुझे वो टॉय खरीदना है, तो जिद करेगा, राइट? मजबूर करेगा कि नहीं, हमको चाहिए ही तो चाहिए, राइट? तब हम यूज करेंगे मेक वाले सेंटेंस. तब इस तरह के सेंटेंस में हम करेंगे यूज मेक का. इसका मतलब होता है मजबूर करना या करवाना, और इसमें टू का यूज हम मेक के बाद टू का यूज नहीं करते हैं, राइट? जैसे कि मान लीजिए बोलेगा ये सेंटेंस में कि शिक्षक जो है तो बच्चों से निबंध लिखवाते हैं. तो मतलब वो एक तरह का कंपल्सन हुआ. बच्चे का लिखने का मन नहीं भी होगा तब भी लिखना पड़ेगा, मजबूर कर रहे हैं टीचर, क्योंकि टीचर बोल रहे हैं, राइट? नाउ गेट. गेट का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना या फिर मनाना. टू कन्विंस, किसी को कन्विंस करिए, किसी को मना करके उससे कोई काम करवा लीजिए. लेट का यूज तो हमने कई बार सीखा ही है, करने देना, कोई काम करने देना, उसे जाने दो, उसे खाने दो, इसमें हम लेट का यूज कर लेते हैं. हैव का मतलब होता है करवाना, काम सौंपना या फिर जिम्मेदारी सौंपना. जब किसी को हम कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तब उसमें हम हैव का यूज करेंगे, राइट? और हेल्प का तो बहुत ईजी है, मदद करना, सहायता करना, सिर्फ एक ही मीनिंग होता है. तो अभी हम बारी बारी से इन पांचों के बारे में सेंटेंस की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं. वीडियो के अंत तक बने रहे. अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें. और मैं एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए. सो देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में और पैसिव में, राइट? सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस को हम सीखने के लिए उसका पैटर्न की जरूरत होती है. तो जब हम एक्टिव में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो ये हमारा पैटर्न होगा. एग्जाम्पल में लिया है मैंने, आई मेड हिम क्लीन द रूम. मैंने उससे अपना काम साफ करवाया. पॉजिटिव वर्ब, जैसा कि मैंने कहा कि अपना काम किसी और से करवाने को बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए, मेड जो है, मेक का, इसी मेक का V2 है. मैंने अपना काम उससे करवाया, ये पास्ट टेंस का वाक्य है. तो इसमें क्या होगा कि V2, इसका क्या होता है पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, मैंने करवाया. तो क्या आई, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, V2 यूज होता है. तो यहाँ पे हमने मेक का V2 यूज किया, आई मेड, राइट? देखिए हिम, उसके बाद हमने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है इसको. तो पर्सन है हमारा कौन, हिम. मैंने उससे करवाया, क्या करवाया, क्लीन द रूम, अपना कमरा साफ करवाया, राइट? क्लीन द रूम, कमरा साफ करवाया. इसमें अपना का जिक्र नहीं है. लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. इसमें हम किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को कि हमने किससे अपना कमरा साफ करवाया. मान लेते हैं हम कहेंगे रूम पेंटिंग करवाया, तो ऑब्वियसली हम पेंटर से ही करवाएंगे, राइट? तो फिर हम उसमें पेंटर को मेंशन नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे कि हमने रूम पेंट करवाया. उसी तरह से ये देखिए, आई गॉट द रूम क्लीन्ड, मैंने कमरा साफ करवाया. इसमें जो है सो किसने किया, इसमें कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है, राइट? तो इसमें हम पैसिव बनाने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस थिंग्स प्लस V3. तो हम पैसिव बनाने के लिए V3 का ही यूज़ करते हैं. ये तो हम पैसिव बारे में पढ़े हैं. अगर आपने एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव. तो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसे यूज सीख लेते हैं. जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मेक का मतलब होता है मजबूरन किसी से कोई काम करवाना. जैसे कि शिक्षक ने छात्रों से निबंध लिखवाया. मैंने एक आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि जब एक्टिव में कोई सेंटेंस हो तब हमें सब्जेक्ट प्लस, जब कोई एक्टिव में सेंटेंस हो तो हम यूज करेंगे ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक ने छात्रों से निबंध लिखवाया. तो हम द टीचर्स मेड द स्टूडेंट राइट द एसे. ओके, नाउ मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए. अभी देखिए, मेरी मम्मी सब्जेक्ट है तो पहले हम यूज करेंगे माय मदर. माय मदर. अब देखिए, मुझसे हमारा क्या है,
यहाँ पे पर्सन है और पॉजिटिव वर्ब क्या है हमारा, मेक। तो धुलवाया ये क्या है, पास्ट का है, तो हम इसका V2 यूज करेंगे। तो माय मदर मेड मी, माय मदर मेड मी, मेरी माँ ने मुझसे करवाया। इतना तो हो गया ये। अब क्या करवाया, सारे बर्तन धुलवाए, ठीक ना। तो मेड मी वॉश, V1 का यूज करेंगे, वॉश ऑल द डिशेज, ऑल द डिशेज, राइट। उसके जोक ने मुझे हंसाया। अब उसने जो जोक बोला उससे मुझे हंसी आ गई, मैंने हंस दिया, ठीक ना, हंसाया, तो उसने मुझे हंसाया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हिज और हर दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी क्लियर नहीं है। हिज जोक मेड मी लाफ, मेड मी लाफ, राइट। तो ये मेक वाला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी मम्मी ने, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में भी हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जब प्रेजेंट में हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मेक रहेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेक्स भी। जैसे कि मान लीजिए यही सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, मेरी मम्मी मुझसे सारे बर्तन धुलवाती है, राइट, धुलवाती है, ठीक है। तब हम कैसे ऐसे बनाएंगे, लिख सकते हैं माई मदर मेक्स मी, माई मदर मेक्स मी वॉश ऑल द डिशेज, राइट, ऑल द डिशेज, गॉट इट। छात्र, शिक्षक ने छात्रों से निबंध लिखवाया, शिक्षक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, राइट, लिखवाते हैं, प्रेजेंट की बात करें तो, राइट, लिखवाते हैं। तब हम बोलेंगे द टीचर मेक्स, बिकॉज थर्ड पर्सन है तो हम मेक्स का यूज करेंगे, द टीचर मेक्स द स्टूडेंट राइट द एसे, गॉट इट। तो आई होप इट्स क्लियर। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है कि गेट का यूज, गेट एक पॉजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है काम करवाना या मनाना। तो मैंने इसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में एक ही सेंटेंस को लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इन पॉजिटिव वर्ब का यूज सिर्फ पास्ट में नहीं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। एक ही एग्जांपल लिया है, मैं उससे अपना कमरा साफ करवाता हूँ, मैंने उससे अपना कमरा साफ करवाया, मैं उससे अपना कमरा साफ करवाऊंगा, राइट। ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक तो देखिए लगभग बस वर्ब चेंज होते हैं। तो गेट का यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट में गेट रहेगा, पास्ट में गॉट और फ्यूचर में विल गेट, बाकी सब सेम है, ठीक है। हिम टू क्लीन माई रूम, हिम टू क्लीन माई रूम, हिम टू क्लीन माई रूम। तो मैं अपना कमरा उससे साफ करवाता हूँ, इसे बोलने के लिए हम बोलेंगे आई गेट हिम टू क्लीन माई रूम। मैंने अपना कमरा उससे साफ करवाया, तब बोलेंगे आई गॉट हिम टू क्लीन माई रूम। मैं अपना कमरा उससे साफ करवाऊंगा, फ्यूचर में जब हम बोलेंगे तब बोलेंगे आई विल गेट हिम टू क्लीन माई रूम। इसका स्ट्रक्चर भी यही था ना कि सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस V1। गेट के साथ हम टू को अलाउ करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कहाँ पे हम टू यूज़ करेंगे, कहाँ पे किस पॉजिटिव वर्ब के साथ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, वो मैंने उसमें बताया है। तो आप ध्यान से देखिएगा। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यूज़ तो बहुत ईजी है, क्योंकि कई बार हमने सीखा है। लेट का यूज़ बहुत ईजी है, हमने कई बार इसे सीख रखा है। लेट का मतलब होता है कोई चीज़ करने देना, राइट। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि उसे ये करने दो, उसे खाने दो, उसे जाने दो। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ जाके देखें। जैसे कि देखिए, मैं उसे खेलने देता हूँ, प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में मैं इसलिए लाती हूँ सेंटेंसेस ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। तो जब लेट का यूज़ करेंगे, मैं उसे खेलने देता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लेट हिम प्ले। अभी देखिए, लेट जो होता है वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि लेट का V1 जो बेस फॉर्म होता है, बेस वर्ब होते हैं, वो भी लेट होते हैं, V2 भी लेट होते हैं, V3 भी लेट ही होते हैं, V4 लेटिंग होते हैं, राइट। जैसे देखिए, मैं उसे खेलने देता हूँ, आई लेट हिम प्ले। मैंने उसे खेलने जाने दिया, तो क्या बोलेंगे, आई लेट हिम गो टू प्ले। नहीं, मैंने उसे जाने दिया तो आई लेट हिम गो, राइट। पापा आपको नहीं जाने देंगे, पापा विल नॉट, या फिर
वॉन्ट, या फिर वॉन्ट, पापा वॉन्ट लेट यू गो, पापा वॉन्ट लेट यू गो। क्लियर? आगे देखिए, पॉजिटिव वर्ब हैव जो है इसी का फॉर्म जो हम सिंपल प्रेजेंट में किसी थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, तब हम हैज़ का यूज करते हैं। राइट, ये तो हम पढ़ चुके हैं हैज़ हैव वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो हैज़ और हैव का कंप्लीट यूज का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप देख लेंगे, विजिट करेंगे। राइट, तो देखते हैं सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हमने कोशिश किया है आपको समझाने का। ये पॉजिटिव वर्ब है हमारा हैव, जिसका यूज हम तब करते हैं जब किसी से कुछ करवाना हो या फिर रिक्वेस्ट करना हो। जैसे कि मैं अपनी मम्मी से खाना पकवाता हूँ तो रिक्वेस्ट करके ही खाना पकवाऊंगी ना। कन्विंस यहाँ पे इस सेंस में जब मैं हैव का यूज़ कर रही हूँ तो समझना होगा कि मैं रिक्वेस्ट करके ही बनवा रही हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आई हैव माई मदर कुक, आई हैव माई मदर कुक द फूड, मैं अपनी मम्मी से खाना बनवाता हूँ। यहाँ पे देखिए हैव जो है वो हमारा पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, ये था हमारा, हाँ यही था। तो देखिए नहीं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सबको हम इसी पर ये करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे आई हैव, आई सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब हैव, माई मदर पर्सन, V1 कुक द फूड, बाकी ऑब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। वो मैकेनिक से अपना कार चेक करवाई, पास्ट टेंस सी हैड, पास्ट में हम हैड का ही यूज कर लेते हैं। सी हैड हर कार, सी सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब हैड आई, इसमें हम V3 का यूज करवाए हैं। हमने इससे पिछले जस्ट अभी जो बताया है उसमें जो स्ट्रक्चर दिखा है उसमें पेसिव का भी स्ट्रक्चर हमने दिया है कि जब पेसिव में सेंटेंस हो करवाई है तब हम क्या करेंगे, V3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे V3 का यूज किया गया, उसके बाद बाय द कोई भी एजेंट। तो मैं वो हम मैकेनिक से अपना कार चेक करवाई, इसे हम बोल सकते हैं सी हैड हर कार चेक्ड बाय द मैकेनिक। वो बच्चों से अपना कमरा साफ करवाएगी, फ्यूचर की बात हो रही है। सी विल हैव, यहाँ पे हैव पॉजिटिव, यहाँ पे जो हैड है ये भी हैव का ही फॉर्म है, V2 है। राइट, तो ये भी तो इसी का फॉर्म है ना, तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। सी विल हैव द चिल्ड्रन क्लीन हर रूम, मीन्स वह करवाएगी, तो हमने विल का यूज किया है। हैव हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। उसके बाद किससे करवाई, ये पर्सन कौन है, द चिल्ड्रन है, और क्लीन हर रूम। आई होप इट्स क्लियर। देखिए हेल्प का यूज हम तब करते हैं जब मदद करने की बात आती है, तो बहुत ही सिंपल है। अक्सर ये सेंटेंस हम बोलते भी रहते हैं, उसने अपने बेटे को होमवर्क बनाने में मदद की। राइट, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, सी हेल्प्ड मी, हेल्प का यूज करना है। सी हेल्प्ड हर सन, मतलब उसने अपने बेटे का मदद किया। पहले इतना हो गया, अब किस चीज में, टू डू हिज होमवर्क। राइट, तो यहाँ पे हमारा हेल्प क्या है, ये हेल्प का V2 फॉर्म है और ये पॉजिटिव वर्ब है। मैं तुम्हारी किताब ढूंढने में मदद करूंगा, आई विल हेल्प, यहाँ पे फ्यूचर है इसलिए हमने विल ऐड किया है। आई विल हेल्प यू फाइंड योर बुक, मैं किताब ढूंढने में आपकी मदद करूंगा या फिर तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पे होते हैं खत्म हमारी पॉजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे हमने लिया है मिक्स्ड पॉजिटिव वर्ब। राइट, जिसमें कि हम मेड, हैव, गॉट, हर किसी का यूज करने वाले हैं, पांचों पॉजिटिव वर्ब का यूज करने वाले हैं। तो देखिए वह मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, यहाँ पे हम मेक का V2 यूज किए हैं, दैट इज मेड। राइट, तो यहाँ पे मेक का यूज हो गया। मैंने अपनी कार ठीक करवाई, आई गॉट माई कार, गेट का V2 गॉट, तो यहाँ पे हमने गेट का यूज कर लिया। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार ठीक करवाई। मैंने अपनी माँ से खाना बनवाया, जैसा कि मैंने कहा था हैव का यूज हम अनुरोध के लिए, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। आई हैड माई मदर कुक द फूड, यहाँ पे हैड क्यों आया, बिकॉज बनवाया, बनवाता हूँ नहीं है। राइट, अब देखिए माँ ने उसे जाने दिया, लेट का यूज, मदर लेट हिम गो, पॉजिटिव वर्ब। देखिए मैंने सर्किल कर दिया है सारे पॉजिटिव वर्ब को। उसने मुझे अपना होमवर्क करने में मदद की, ऑब्वियसली मदद करने की बात आएगी तो हेल्प का यूज करेंगे। तो यहाँ पे की पास्ट की बात है तो हेल्प, सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। फिनिश माई होमवर्क, होमवर्क को पूरा करने में। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।